I have already decided that all Asian with the British citizen will must leave Uganda. I think Uganda will benefit if Asian are out of Uganda because Asian are. ये जो आपने अभी आवाज सुनी, ये है 70 के दशक में रहे युगांडा के तानाशाह की, जिनका नाम था ईदी अमीन, जो कि ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि युगांडा में वर्षों से रह रहे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को, जो कि एशियंस हैं, उन्हें 90 दिन के अंदर युगांडा छोड़ देना चाहिए। 6 फीट 4 इंच लंबे और 135 किलो वजन वाले अमीन को दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह समझा जाने लगा। एक जमाने के युगांडा के हैवीवेट चैंपियन रहे ईदी अमीन मिल्टन ओबोटे को हटाकर सत्ता में आए थे। अपने 8 वर्ष के शासनकाल में उन्होंने तानाशाही के जितने जुल्म किए कि दुनिया आज भी उनके जुल्मों सितम से कांपती है। 4 अगस्त 1972 को ईदी अमीन को अचानक एक सपना आया और तोरोरो में सैनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रब ने उनसे कहा है कि वो सारे एशियाइयों को तुरंत अपने देश से बाहर निकाल दें। उन्होंने कहा कि एशियाइयों ने अपने आप को अलग थलग कर रखा है। उन्होंने युगांडा के लोगों के साथ कभी मिलने जुलने की कोशिश नहीं की। उनकी सबसे ज्यादा रुचि युगांडा की अर्थव्यवस्था का शोषण करने में रही है। उन्होंने गाय को माना तो है, मगर उसको खाना कभी खिलाने की कोशिश नहीं की। शुरू में एशिया के लोगों ने ईदी अमीन की इस स्पीच को सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगा कि ईदी अमीन ने अपने सनकपन में ये ऐलान कर दिया है, लेकिन थोड़े ही दिनों में उन्हें पता चला कि अमीन वाकई उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए उतारू थे। भारत सरकार ने स्थिति का जायजा लेने के लिए इंडियन फॉरेन सर्विस का एक अधिकारी निरंजन देसाई उनको वहां भेजा। देसाई साहब ने क्या कहा, ये सुनिए। माहौल बहुत खराब था, काफी पैनिक था, डिस्ट्रेस था, क्योंकि काफी लोग तो युगांडा से भी बाहर नहीं गए थे कभी, और कभी ईस्ट अफ्रीका से बाहर नहीं गए थे, और सडनली उनको सब छोड़ के जाना पड़ा। और गवर्नमेंट ने कोई भी इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं की थी कि वो क्या ले जा सकते, क्या नहीं ले जा सकते। मगर जो स्मार्ट लोग थे उन्होंने काफी तरीके अपनाए और काफी अपना प्रॉपर्टी और पैसे फंड्स बाहर निकाल दिया। अमीन का ये फैसला इतना अचानक था कि युगांडा की सरकार भी इसको लागू करने के लिए राजी नहीं थी। कुछ अमीर एशिया के लोगों ने अपने पैसों को खर्च करने के लिए अलग अलग तरीके खोजे। जो लोग बहुत पैसे वाले थे उन्होंने सारे फैमिली के लिए राउंड द वर्ल्ड टिकट्स ले ली, फर्स्ट क्लास की, साथ में वो होटल बुकिंग और MCO की तरफ ले लिया, क्योंकि वो बाद में रिफंड कर सकते हैं। तो ऐसे पैसे निकाल लिए। किसी ने डायरेक्टली फंड ट्रांसफर कर दिए, किसी लोगों ने कार के अंदर ज्वेलरी और पैसे सब निकाल कर कीनिया चले गए, और किसी लोगों ने पोस्ट से पार्सल कर दिया। पोस्टल सर्विस अच्छी थी कि काफी लोग को ज्वेलरी आपको मिल गई लंदन में। और कोई लोग ऐसे थे उन्होंने सोचा कि ये मामला ठीक हो जाएगा, वो लोग वापस आ जाएंगे, तो उनने अपनी ज्वेलरी अपने गार्डन में छुपा दी। वो तो चली गई, मगर काफी लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रख दी थी, और ये बैंक ने बहुत संभाल कर रखा। और जब मुसेवेनी गवर्नमेंट आई पावर में, तब काफी लोग आए और ज्वेलरी ले गए वापस। बहुत से एशिया के लोगों को अपनी दुकानें और घर ऐसे ही खुले छोड़कर आना पड़ा था। उन्हें अपने घर का सामान बेचने की इजाजत नहीं थी, और एशिया के लोगों के द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कब्जा लिया, कुछ आर्मी वालों ने ले लिया और बाकी मिनिस्टरों ने भी बांट लिया। बेपनाह करप्शन हुई, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। इस पूरी घटना से ईदी अमीन की दुनिया में इमेज बहुत ही ज्यादा क्रूअल तानाशाह की हो गई। उनकी क्रूरता की और कहानियां भी बाहर की दुनिया को पता चलने लगी। अमीन के समय में हेल्थ मिनिस्टर रहे हेनरी केम्मा ने एक किताब लिखी, ए स्टेट ऑफ ब्लड, द इनसाइड स्टोरी ऑफ ईदी अमीन। इसमें उन्होंने ईदी अमीन की क्रूरता के ऐसे किस्से लिखे कि पूरी दुनिया ने उनके किस्से सुनकर दांतों तले उंगली दबा ली। इसमें लिखा था, अमीन ने अपने दुश्मनों को न सिर्फ मारा, बल्कि उनके मरने के बाद उनके शवों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। युगांडा के मेडिकल कम्युनिटी के बीच में ये बात आम थी कि मुर्दा घर में रखे बहुत से शवों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उनके गुर्दे, लीवर, नाक, होंठ और गुप्त अंग गायब मिलते थे। जून 1974 में जब विदेश सेवा के एक अधिकारी गॉडफ्री की गाला को गोली मारी गई थी, तो उनकी आंखें निकाल ली गई।
और उनके शव को कंपाला के बाहर जंगलों में फेंक दिया गया। और केयम्बा ने यह भी लिखा कि ईदी अमीन ने कई बार दूसरे लोगों के सामने ये भी कबूल किया कि उन्होंने इंसान का गोश्त खाया है। एक और मौके पर उन्होंने एक युगांडन डॉक्टर को बताया कि इंसान का गोश्त तेंदुए के गोश्त से काफी ज्यादा नमकीन होता है। अमीन के पुराने नौकर मोसिस अलूगा ने कीनिया में भाग आने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसको सुनकर आज के युग में विश्वास करना मुश्किल है। अमीन के समय में युगांडा में भारत के राजदूत रहे मनजीत सिंह अपनी किताब कल्चर ऑफ द सेपल्क्रे में लिखते हैं, इसमें अलोगा ने बताया कि अमीन के पुराने घर कमांड पोस्ट में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। सिर्फ मुझको ही उस कमरे में घुसने की इजाजत थी और वो भी उसे साफ करने के लिए बस। अमीन की 5वीं बीवी सारा कुलाबा को इस कमरे के बारे में पता चला तो उन्होंने इस कमरे के बारे में जानने की कोशिश की। उन्होंने अलोगा से कहा कि इस कमरे को खोलो, मुझे देखना है। अलोगा थोड़ा झिझक गया क्योंकि अमीन ने कहा था कि उसके अलावा कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब सारा ने बहुत जोर दिया और कुछ पैसे भी दिए तो उसने कमरे की चाबियां सारा को पकड़ा दी। सारा कमरे के अंदर गई। कमरे के अंदर 2 रेफ्रिजरेटर रखे थे। जब सारा ने एक रेफ्रिजरेटर को खोला तो वो चिल्ला कर बेहोश हो गई। उसमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड जीज गिटा का कटा हुआ सर रखा था। एशिया के लोगों को बाहर निकालने के बाद युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह से तहस महस हो गई। जरूरी चीजों की भयानक कमी हो गई। कई बिजनेस तो बंद हो गए। कंपाला के कई रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड की इस तरह हिफाजत करते थे मानो वो सोने का हो। वजह ये थी कि शहर के प्रिंटिंग उद्योग पर एशिया के लोगों की मोनोपोली थी। निकाले गए करीब 60,000 एशिया के लोगों को ज्यादातर ब्रिटेन ने शरण दी। इन लोगों ने वहां कड़ी मेहनत की और जमीन से उठे और ब्रिटेन के रिटेल उद्योग की पूरी तरह से सूरत बदल दी। सबसे ज्यादा लोग ब्रिटेन में इसलिए आए क्योंकि उनके पास ब्रिटिश होल्डर पासपोर्ट था और बाकी कुछ ऑस्ट्रेलिया गए और कनाडा गए। कनाडा ने बहुत मदद की। कनाडा ने तो स्पेशल मिशन बनाया कंपाला में। उन्होंने काफी लोगों को इंटरव्यू किया जो एलिजिबल थे, उनको फ्री पैसेज भी दिया आने के लिए। इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि भारत सरकार ने इसे युगांडा की अपनी प्रॉब्लम बताया और अमीन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। नतीजा ये हुआ कि लंबे समय तक पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला भारतीय कम्युनिटी हमेशा के लिए भारत से दूर चला गया और ये समझता रहा कि उनके मुश्किल वक्त में भारत ने उनका साथ नहीं दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।